हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जेमिनी यानी कि मिथुन लगन में अलग अलग ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में अलग अलग भाव में राहु देव कैसे फल देते हैं। इसके पहले हमने शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल इत्यादि ग्रहों की हमने पोजीशन देखी थी मिथुन लग्न में। तो अभी हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड का सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है राहु, जिसे छाया ग्रह भी कहा जाता है, और ये अपने बुध का परम मित्र है। तो ये जेमिनी बुध की राशि है और इस जेमिनी राशि में राहु को उच्च का कहा जाता है। तो ऐसे मिथुन लगन में अलग अलग भाव में राहु देव कैसे फल देते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यह है जेमिनी लगन की कुंडली, क्योंकि लगन में 3 नंबर लिखा है जो कि जेमिनी राशि होती है। और यहाँ पे राहु अगर लगन में मान लीजिए पड़ा हो तो यहाँ पे राहु उच्च का उसे कहा जाता है। तो उच्च का होने की वजह से राहु बहुत अच्छे फल देगा इस लगन के लिए। एक सूझवान न्यायप्रिय पर्सनैलिटी इंसान की जरूर बनेगी। न्यायप्रिय इसलिए क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शनि देव की छाया माना जाता है। तो उसकी छाया होने के कारण वो अपने कर्मों में, अपनी चीजों में जो कुछ भी इंसान करता है उसके हिसाब से वो न्याय इंसान के साथ जरूर करेगा। और ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी में न्यायप्रियता का वो जरूर रहेगा। हालांकि राहु की वजह से थोड़ा सा मानसिक चिड़चिड़ापन, टेंशन रह सकता है, लेकिन उसके लाइफ में राहु की अगर महादशा चलती है तो इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे अनुभव उसके लाइफ में आएंगे। सिखाने वाले लोगों की मतलब एक प्रकार से गाइडेंस से वो गुजरेगा। और अगर ये राहु की दशा अगर यंग एज में आती है तो इंसान की पर्सनैलिटी बहुत सूझवान बना देगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसा राहु इंसान को बहुत अच्छा पर्सनैलिटी वाला बनाता है, सूझवान बनाता है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने वाला एक स्ट्रांग बंदा ऐसा होता है। मान लीजिए राहु लगन में है तो राहु की टोटल 3 दृष्टियां होती है जो हमें पता है। तो राहु अपने जगह से पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, जहाँ राहु बैठता है वहां से सप्तम दृष्टि तो होती ही है, और वहां से नवम दृष्टि भी पूर्ण राहु की होती है। तो यहाँ से पंचम दृष्टि जब पंचम भाव पर राहु देखेंगे तो यहाँ पे एक पुत्र संतान का योग जरूर बनाएंगे, क्योंकि राहु भी एक गुरु की तरह एक मेल प्लेनेट है। और छाया ग्रह होने के कारण माइंड में थोड़ा सा इंसान के थोड़ा कंफ्यूजन या माइंड में विचार, सोच, इस प्रकार की मेंटेलिटी जरूर देंगे राहु। लेकिन इंसान की इनोवेटिव सोच होगी, क्योंकि माइंड के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर, जिसे माइंड का स्थान भी कहा जाता है। तो ऐसा इंसान एक साइंटिफिक सोच रखने वाला होगा, कुछ तो भी हटके करने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, और जिसके कारण वो अपनी अलग सी पहचान समाज में जरूर बनाएगा। संतान रिलेटेड पुत्र प्राप्ति का योग दे सकता है, हायर एजुकेशन में मददगार हो सकता है, लव और रोमांस में वो सक्सेस दे सकता है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में ऐसे योग बनेंगे कि इंसान उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उसकी मेंटेलिटी हो जाएगी। तो अच्छी बड़ी शिक्षा और राहु देव उसको जरूर देंगे। कंडीशन ये है कि राहु की डिग्री थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। 3-4, 2-3 डिग्री का रहेगा तो वो इतना फल नहीं दे पाएगा। वही अगर 10-12 डिग्री से ऊपर होगा, 20-25 डिग्री तक होगा, तो बहुत अच्छा फल देने में वो राहु सक्षम होगा। राहु सप्तम दृष्टि से विवाह के स्थान को देखेंगे तो डेली वेजेस, रोजगार और विवाह संबंधी जो परेशानियां हैं उनको रिमूव करेंगे, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएंगे, और एक अच्छी फैमिली रखने वाला इंसान होगा जिसकी वाइफ के साथ बनती होगी। हालांकि राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहां पे संघर्ष भी उत्पन्न करते हैं, तो थोड़ा बहुत संघर्षमय वातावरण भी रहेगा घर में। लेकिन दोनों की सोच उच्च की रहेगी, क्योंकि केतु अपोजिट स्थान में धनु राशि में बैठेंगे तो पत्नी की सोच भी उच्च की हो जाएगी, क्योंकि केतु वहां पे उच्च का होगा। तो ऐसे इंसान की लाइफ में वेजेस भी अच्छे होते हैं, डेली रोजगार का स्रोत अच्छा होता है, और पत्नी से उसकी बनती है। राहु की नवम दृष्टि से नवम स्थान को राहु देखेगा तो वहां पे इंसान को धार्मिक बनाएगा, भगवान के प्रति उसकी आस्था रुचि रहेगी, अपने गुरुओं का वो पूजन करने वाला होगा, गुरुओं को मानने वाला होगा, और गुरुओं की सुनने वाला भी होगा। तो ऐसे ओवरऑल लगन में बैठकर जेमिनी लगन में राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे राहु अगर द्वितीय भाव में है तो कैसे फल देगा। तो द्वितीय भाव में ये चंद्र की कर्क राशि में राहु आ जाएगा, जिसके कारण एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कि माइंड पर राहु की दृष्टि, यानी कि एक माइंड रिलेटेड थोड़ा सा इंसान का विचार जो होगा वो इंसान का माइंड चंचल हो सकता है, माइंड में कंफ्यूजन जरा ज्यादा हो सकता है,
और वहाँ पे ग्रहण दोष कहीं ना कहीं चंद्र के ऊपर राहु का लग जाता है, जिसके कारण मेंटली इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। साथ ही साथ में ये धन कुटुंब वाणी का स्थान भी है, तो धन प्राप्ति के लिए इंसान को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार का सहयोग उसके लाइफ में इतना ज्यादा नहीं रहेगा, परिवार उसको अलग थलग रखने का भी प्रयास कर सकता है। और इसकी वाणी में उग्रता रहेगी, क्योंकि राहु एक उग्र प्लेनेट है, तो ऐसा इंसान फट से जवाब दे देगा। हालांकि वो हजार जवाबी जरूर होगा, लेकिन दूसरों को दूसरों के ऊपर उसका इंप्रेशन एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी वाला बंदा, एग्रेसिव वाणी वाला बंदा, इस प्रकार का राहु उस पर इंप्रेशन डालेगा दूसरों पर। तो यहाँ पे निगेटिव फल ज्यादा मिलेंगे। अपनी पंचम दृष्टि से राहु सिक्स्थ हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, और शत्रु के तरफ से कुछ ना कुछ कट कारस्थान या फिर परेशानियां राहु की महादशा अंतरदशा में जरूर मिल सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो 8th हाउस रिलेटेड भी ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में जरूर आएंगे। जो भी काम करेगा कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे। और ससुराल की तरफ से भी इंसान को अगर शादीशुदा है तो परेशानियां आ सकती है, क्योंकि यह स्थान ससुराल का स्थान भी 8th हाउस को कहा जाता है। साथ ही साथ में राहु की जो सप्तम दृष्टि करियर के भाव पर पड़ेगी, तो करियर में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हालांकि गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे करियर में ग्रोथ भी राहुदेव दे सकते हैं, लेकिन राहु की वो नीच दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं करियर के भाव में बॉस से दिक्कत परेशानियां, बॉस से न बनना, या जॉब की जो एक प्रकार से मेंटेलिटी होती है उसमें परेशानियां उत्पन्न करना, जिसके कारण इंसान जॉब छोड़ भी सकता है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु जरूर देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की निगेटिव इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे द्वितीय भाव में। मान लीजिए राहु अगर तृतीय भाव में है, यानी कि सूर्य की सिंह राशि में है, तो कैसा फल देंगे? तो सूर्य के साथ राहु की शत्रुता है, जिसके कारण इंसान के लाइफ में पराक्रम जो होगा वो, या मेहनत जो होगा वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। और यहाँ पे सूर्य के साथ शत्रुता होने की वजह से इंसान मेहनत के वजह से वो उसको फल प्राप्ति नहीं होगी, तो उसके कारण वो मेंटली डिप्रेस होगा, मेंटली उसको उसकी एनर्जी हॉट होगी, वो उसको गुस्सा ज्यादा आ जाएगा। तो अपने मेहनत में फेल्यूर के कारण उसे गुस्सा आने की संभावना है इस स्थान में। अगर सूर्य अच्छा है, कहीं पे प्लेस्ड मित्र राशि का है, या अपने किसी दोस्त मतलब अच्छे सम राशि में सूर्य बैठा है, अपनी खुद की राशि में राहु के साथ में भी सूर्य है, तो वहाँ पे ग्रहण दोष सूर्य को लगेगा, लेकिन सूर्य अपनी राशि में या मित्र राशि में होने की वजह से राहु के प्रभाव को वो कम कर देगा, और मेहनत इंसान को ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अकेला अकेला राहु यहाँ पे है और सूर्य भी कहीं ना कहीं नीच का हो गया, तो वो मेहनत बहुत बढ़ा देगा और उसके फल उसको नहीं मिलेंगे इतने जितने चाहिए। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है उससे 7th हाउस को देखेगा, तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस को पाने के लिए मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, वहां पे भी प्रॉब्लम्स, धर्म को बहुत हट करके जीत करके मानना या न मानना, पिता से उसकी इतनी नहीं बनती। और साथ ही साथ में जिसकी सप्तम दृष्टि राहु की पड़ेगी एकादश भाव पर, वहां पे भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से भी कलह मच सकते हैं। तो ये छोटे भाई बहनों के स्थान में राहु होने के कारण किसी भाई या बहन का योग होगा तो वो भी चला जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई बहन अगर होंगे भी छोटे भाई बहन, तो उनसे ऐसे इंसान की बनेगी नहीं, वो अलग थलग रहेगा। और क्योंकि बड़े भाई बहनों के स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में, तो उनके तरफ से भी, बड़े भाई बहनों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो ओवरऑल राहु के यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बात करेंगे राहु अगर चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पे भी राहु अपने मित्र के राशि में, बुध के राशि में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे फल राहु देगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधा, बड़ी गाड़ी, बड़ी फेरारी गाड़ी, या किसी बड़ी गाड़ी में बैठने की इच्छा, उसे पाने की चाह राहु देगा। और उसके कर्म भी अगर अच्छे हैं इंसान के, तो वो ऐसे चीजों को अपने सपनों को जरूर साकार कर लेगा। माता से रिलेशन अच्छे होंगे, माता की सुनने वाला इंसान होगा, और साथ ही साथ में माता के विचार उच्च होने की वजह से ऐसे इंसान को माता से भी लाभ मिलेगा। उसका घर बड़ा होगा, और कोई लैंड लेता है तो बड़े लैंड का वो स्वामी होगा जब राहु की महादशा अंतरदशा चलेगी तब। तो ओवरऑल यहाँ पे चतुर्थ स्थान रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु अपने पंचम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेगा। सप्तम दृष्टि से अपने कर्म स्थान को देखेगा तो बिजनेस को ग्रो करेगा, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा। और अपनी नवम दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेगा तो फॉरेन में जाने के योग यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि
फोर्थ हाउस में राहु सेपरेटिव टेंडेंसी देने वाला ग्रह है, तो अपने मदरलैंड से वो इंसान को सेपरेट करा देगा। और अपनी जो अच्छी प्लेसमेंट होने की वजह से और ट्वेल्थ हाउस पर दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट का स्थान भी ट्वेल्थ हाउस को कहा जाता है, तो ऐसा इंसान फॉरेन में जाने के उसके योग बनेंगे, फॉरेन में वो सेटल भी राहु उसको करा सकता है। कंडीशन ये है कि राहु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ राहु में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए। बात करेंगे राहु अगर पंचम भाव में है तो कैसे फल देगा। अगर यहाँ पे भी शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, शुक्र उच्च का है, स्वराशिस्त है, या कहीं मित्र के राशि में है, तो राहु बहुत अच्छा फल देगा। एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देगा, क्योंकि राहु मेल प्लैनेट है गुरु के तरह। तो पुत्र संतान एक जरूर होगी इंसान की। हालांकि संतान से प्रॉब्लम राहु उत्पन्न करा सकते हैं, क्योंकि राहु सेपरेटिव टेंडेंसी देने वाले हैं, राहु चिड़चिड़ कर बढ़ाने वाले हैं, राहु ऑब्स्टेकल्स देने वाले भी है। लेकिन शुक्र अगर यहाँ पे अच्छा है तो शुक्र राहु का मित्र है, तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते जाएंगे, और ऐसे इंसान के लाइफ में पुत्र संतान के योग बनने के बाद भी पुत्रों से लाभ भी इंसान अर्जन कर सकता है। लेकिन उनसे उनके साथ कठिनाइयाँ इंसान को अनुभव जरूर हो सकती है, क्योंकि राहु वहाँ पे उग्र हो जाता है, उग्र ग्रह है राहु नेचुरली। अपनी हायर एजुकेशन भी इंसान अच्छी करा सकता है राहु, राहु की वजह से फॉरेन लैंड में जाकर एमएस भी कर सकता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे लव रोमांस में सक्सेस राहु देव जरूर देंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे हमको। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी, भाग्य से भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे। भाग्य से इंसान मतलब भाग्यवर्धक कहा जाएगा, और भगवान को मानने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला जरूर होगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो वहां से भी बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे कराएगा। हालांकि ये जो मंगल का घर है, इसलिए इसके कारण कहीं ना कहीं वाद विवाद भी बड़े भाई बहनों से उत्पन्न राहु करा सकता है। लेकिन राहु वहाँ पे अच्छा होने के कारण वो वादों को मिटा भी देगा, और एक से ज्यादा इंसान के लाइफ में अर्निंग के स्रोत वो बना देगा। लगन पर उच्च दृष्टि से देखेगा तो सूझवान पर्सनैलिटी बनाएगा, और अच्छा डिसीजन मेकर बनाएगा, और एक एक्टिव पर्सन ऐसा इंसान होगा जिसका माइंड बहुत अच्छी तरीके से चलने वाला होगा। तो फिफ्थ हाउस ये माइंड का भी स्थान होता है, तो ऐसे इंसान के माइंड में अलग अलग विचार जो आएंगे वो इनोवेटिव सोच रखने वाला इंसान जरूर होगा, और ऐसा इंसान एक साइंटिफिक दिमाग वाला भी हो सकता है। अगर अगर सॉरी राहु सिक्स्थ हाउस में है और वो मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे राहु को नीच का गिना गया है। तो राहु यहाँ पे नीच का होने की वजह से शत्रुओं से प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं। कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा लंबे समय तक चल सकता है, और दुर्घटना होने के भी चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर, कंपटीशन में प्रॉब्लम्स देना, शत्रुओं से प्रॉब्लम देना, और कोई छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग सकती है। तो इस प्रकार के यहाँ पे राहु के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के बुरे रिजल्ट राहु देने वाला होगा। अगर इसमें राहु के अच्छे परिणाम हमको चाहिए तो राहु के बीज मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। ओम भ्राम ब्रीम रोम सह रहावे नमः, या ओम राहुदेवाय नमः, या ओम रहावे नमः। अगर ये मंत्र का भी तीनों में से कोई मंत्र का जाप अगर रेगुलर करते हैं तो राहु के अच्छे परिणाम वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे, बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। और धीरे धीरे राहु जो है, अगर राहु की महादशा भी चल रही है तब भी राहु देव इतना बुरा नहीं करेंगे जितना वो वहाँ पे कर सकते थे। तो राहु के उपाय ये करने बहुत जरूरी है, राहु के बीज मंत्र का जाप करना ये मस्ट है। तो राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो निगेटिव होगी करियर के भाव पर, जहाँ पे करियर में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बॉस के साथ इंसान की कोई वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण वो जॉब छोड़ भी सकता है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से ट्वेल्थ हाउस को देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं, छोटी मोटी जेल यात्रा भी हो सकती है कर्मों के कारण, कर्म अगर खराब है तो। और साथ ही साथ खर्चे भी इंसान के लाइफ में बड़े चढ़े रह सकते हैं। राहु की नवम दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो धन का व्यय होता रहेगा, परिवार से बनने नहीं वाली, और परिवार से भी दिक्कत परेशानियां बनने के यहाँ पे राहु योग बना देगा। और वाणी में उग्रता लाना एक स्वभाव सा गुण हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव या वाणी का भाव भी कहा जाता है। राहु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे भी राहु को नीच का गिना गया है, क्योंकि धनु राशि में और वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है। और गुरु भी अगर यहाँ पे कहीं पिट गया तो इंसान के जो विवाह का इंसान का योग होता है वो बहुत लंबा खींच जाता है। कभी कभी तो 28 30 32 तक इंसान का विवाह नहीं हो पाता,
अगर राहु की दशांतर दशा वहाँ पे चलती है तो। लेकिन गुरु स्ट्रांग है कुंडली में तो फिर गुरु के हिसाब से रिजल्ट देखने पड़ेंगे। अगर गुरु धनु राशि में है तो विवाह का योग 25, 26, 27 तक बन सकता है और विवाह सुख भी अच्छा होगा। और अगर मीन राशि में गुरु है तो भी यही होगा। लेकिन गुरु नीच का है, अस्त है या फिर किसी शत्रु के राशि में है तो राहु यहाँ पे प्रबल रहेंगे और विवाह को वो लंबा खींच जाएंगे और विवाह सुख में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। पत्नी के साथ ना बनना, पत्नी के साथ झगड़े होना, हर रोज कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहना, इस प्रकार का योग राहु यहाँ पे बना सकता है। अब राहु जो है वो छोटी मोटी या फिर डेली रोजगार जो इंसान करेगा, छोटा मोटा काम रहेगा, उसमें भी वो व्यवधान उत्पन्न करा सकता है। तो ऐसे इंसान को राहु के अच्छे परिणाम चाहिए तो जो हमने कहा बीज मंत्र का जाप करना जरूरी है। साथ ही साथ अगर शनि देव का भी आप करते हो, महादेव का करते हो, मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाते हो, महादेव को दूध या पानी अर्पण करते हो, तो उससे भी राहु के निगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। तो ये उपाय करने सेवंथ हाउस में राहु अगर है तो बहुत जरूरी है। राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी तो बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, जो आय के स्रोत होंगे वो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन बढ़ाने वाला होगा राहु। इंसान खुद पे नाराज रहेगा, खुद पे चिड़चिड़ा होगा। और राहु जो पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा तो वहां पे भी मेहनत को बढ़ाने वाला होगा। मेहनत के बाद ही इंसान रोजी रोजगार के साधन जुटा पाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव परिणाम राहु के ज्यादा मिलेंगे। अगर राहु अष्टम भाव में है तो वहां पे भी वही सिचुएशन होगी। हालांकि अपने मित्र शनि के राशि में होने के कारण ससुराल से उसे धन लाभ के योग बनेंगे। पत्नी की तरफ से, ससुराल की तरफ से कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी या भूगर्भ शास्त्र, इसमें इंसान की रुचि होगी और इनसे भी वो धनार्जन कर सकेगा। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये सब बातों से अच्छे रिजल्ट राहु के मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भाव गलत होने की वजह से, अष्टम स्थान में राहु होने की वजह से कोई अचानक दुर्घटना होना, मंगल वहां पे है तो बॉडी से ब्लड बाहर आना, एक्सीडेंट होना और व्यर्थ ही कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होना, इस प्रकार का राहु वहां पे परिणाम दे सकता है। तो शनिदेव की प्लेसमेंट हमने देखनी बहुत जरूरी है। शनिदेव अच्छे है तो राहु यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शनि बुरे है तो फिर राहु के परिणाम भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। राहु की पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को राहु देखेंगे तो वहां पे भी खर्चे बड़े जुड़े रहेंगे। अपने सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन का व्यय होता रहेगा, परिवार से नहीं बनने वाली। और अपनी नवम दृष्टि से माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान पर देखेगा तो घर का योग बहुत लेट बनेगा, वाहन की प्राप्ति भी देरी से होगी और माता से उसकी नहीं बनेगी। मान लीजिए राहु अगर नवम भाव में है तो कैसा फल देगा। नवम भाव में बैठा राहु अपने मित्र के राशि में होने की वजह से यहाँ पे अच्छा फल देगा। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो पिता से जुड़कर कर्म करने वाला होगा, धर्म को वो मानने वाला होगा और साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि रहेगी। किसी भगवान के दर्शन को जाने का वो सुख सुख जरूर रहेगा। उसके लाइफ में ऐसे योग आएंगे कि वो जैसे कि चार धाम यात्रा कर ले, जैसे कि अष्टविनायक यात्रा कर ले, ऐसे उसके लाइफ में योग बनते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी यात्राओं का भी ये स्थान कारक है और ऐसा राहु इंसान को पिलग्रिमेज में, दान धर्म में वो ले जाता है। तो ऐसा इंसान धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला जरूर होगा। शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो भाग्यवर्धक राहु कहा जा सकता है। यही राहु पंचम भाव से अपने लगन को देखेगा तो वहां पे थोड़े से कलह क्लेश मचा सकता है। लेकिन ये उच्च की दृष्टि होगी और लगन में अगर गुरु जैसे ग्रह पड़े होंगे तो राहु की ये दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर लगन का स्थान खाली होगा तो राहु वहीं पे इंसान को चिड़चिड़ा बनाएगा और लोग उसको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। उसके जो गुरुजन रहेंगे उनके तरफ से भी इंसान को प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसके कारण इंसान हीन भावना का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन लगन में कैसी सिचुएशन है, लगन कितना स्ट्रांग है। बुध और गुरु लगन में है तो फिर ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा राहु की ये दृष्टि। अदरवाइज अकेला अगर राहु देखता होगा, लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर इंसान को वो चिड़चिड़ा बना देगा। राहु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रमी इंसान जरूर होगा, पराक्रम बढ़ाने वाला होगा राहु यहाँ पे। मेहनत से लाभ देने वाला होगा, लेकिन इंसान से मेहनत जरूर करा लेगा, इंसान को खपा जरूर लेगा। सप्तम दृष्टि से संतान स्थान को देखेगा तो पुत्र संतान का योग जरूर बनेगा और हायर एजुकेशन भी इंसान का बहुत अच्छा होगा। लव रोमांस में सक्सेस इंसान को मिल सकती है। तो ओवरऑल राहु के नवम भाव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
यही राहु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे भी वो गुरु की राशि में आ जाता है, और गुरु से शत्रुता होने के कारण उसे अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। पिता से भी इंसान की बहुत कम बनेगी, पिता की तरफ से भी कुछ ना कुछ कलह क्लेश, या पिता से अगर राहु वहाँ पे स्ट्रांग है तो बचपन में इंसान पिता के हाथ के मार भी खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राहु योग देता है। कर्मों के रिलेटेड भी इंसान को कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानियां, अड़चने उसके कामों में आती जाती रहती है। इंसान की राहु की पंचम दृष्टि जो है वो धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ेगी, तो धन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फजूल के खर्चे। सप्तम दृष्टि से माता गाड़ी भूमिवान को देखेगा तो माता से भी प्रॉब्लम, घर का लेट बनना और वाहन की प्राप्ति देरी से होना। साथ ही साथ नवम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी। कोई ऋण लिया होगा तो वो फिटाने में इंसान को प्रॉब्लम्स जा सकते हैं। और साथ ही साथ में शत्रुओं से गुप्त शत्रु रखकर राहु वहाँ पे दिक्कत परेशानियां देंगे। तो ओवरऑल राहु के निगेटिव फल ही 10th हाउस में मिलते हैं। राहु अगर मान लीजिए एकादश भाव में है तो यहाँ पे भी राहु का ये अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन एक परेशानी होती है कि मंगल से राहु की शत्रुता होने की वजह से यहाँ पे राहु जो लाभ देने वाला कहा जाता है तो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पे धन के स्रोत एक से ज़्यादा तो रहेंगे, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए इंसान को बहुत खपना पड़ेगा, परेशानियों से जूझना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से उसके रिलेशन थोड़े स्ट्रेन रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में कुछ ना कुछ वाद विवाद, परेशानियां हो सकती है। तो यहाँ पे आय के लिए राहु अच्छा होगा अगर मंगल कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो, लेकिन ओवरऑल शत्रु की राशि में होने की वजह से राहु के निगेटिव परिणाम ज्यादा रहेंगे। संतान स्थान पर सप्तम दृष्टि डालेगा तो पुत्र प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न कराएगा। एक पुत्र योग जरूर देगा, लेकिन वो काफी देर से होगा। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो मेहनत को बढ़ाने वाला होगा, और विवाह स्थान को देखेगा तो पत्नी से संबंध भी उसके अच्छे नहीं रहेंगे। राहु अगर द्वादश भाव में है तो कैसा फल देगा? यहाँ पे भी राहु को उच्च का कहा गया है, यानी कि मिथुन और वृष राशि में जब होता है राहु तो वो उसे उच्च का कहा जाता है। तो यहाँ पे द्वादश भाव में राहु होने की वजह से यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का योग राहु जरूर देगा, और साथ ही साथ में फॉरेन में जाकर इंसान कुछ ना कुछ गेन जरूर करा लेगा। लेकिन अगर कहीं शुक्र कुंडली में पिट गया, नीच का हो गया, तो ये खर्चे बढ़ाने वाला होगा, और फॉरेन में जाकर भी दिक्कत परेशानियां कामों में क्रिएट करके इंसान फिर वापस आ जाएगा। वो सोचेगा कि अपने देश में रहूँ, वहाँ वहीं पे अच्छा है। तो राहु एक निगेटिव क्रूर प्लैनेट होने की वजह से वो अपनी निगेटिवता को छोड़ेगा नहीं। उच्च का होने के मतलब उच्च का होने के बावजूद भी वहाँ पे वो हाउस गलत होने की वजह से वहाँ पे दिक्कत परेशानियां राहु देता रहेगा। तो खर्चों को इंसान को कंट्रोल करने होंगे खर्चे, और धन को बचाना होगा अगर 12th हाउस में राहु है तो। राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी तो अपने माता घाड़ी भूमिवान के स्थान पर पड़ेगी, वहां से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देखेगा तो शत्रु भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे लाइफ में। और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो नित्य नई कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स लाइफ में खड़ी जरूर रहेगी, और ससुराल और से भी इंसान की नहीं बनने वाली। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव में हमने देखा कि राहु की प्लेसमेंट क्या क्या फल देती है। अब इस कुंडली में हम गोमेद राहु के लिए पहन सकते हैं, लेकिन गोमेद ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वो शॉर्ट टर्म, तुम कोई दिक्कत परेशानी राहु की हो तो शॉर्ट टर्म के लिए पहन सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए गोमेद शरीर स्वास्थ्य की हानि कराने वाला होता है, इसलिए उस गोमेद को अच्छा माना नहीं जाता। फिर भी राहु के अगर आपको अच्छे परिणाम पाने हैं तो जैसे कि हमने कहा, राहु के रिलेटेड काली नीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मंदिर के बाहर कोई काली चीज़ का अगर आप दान कर देंगे तो राहुदेव शांत हो जाएंगे। शनिदेव की पूजा करेंगे क्योंकि शनि की प्रतिमा है राहु। शनिदेव की आप शनिवार या मंगलवार को शनिदेव मंदिर में जाकर तेल और तिल चढ़ाते हैं तो राहुदेव वैसे भी शांत हो जाएंगे। और साथ ही साथ में राहु के बीज मंत्र का जाप जो हमने पहले भी कहा, तो उन बीज मंत्रों का जाप अगर आप करोगे तो राहु के निगेटिव फलों से बचा जा सकता है। तो ये थी जानकारी राहु की। जेमिनी लगन यानी मिथुन लगन में राहु कैसा फल देता है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में केतु के बारे में, जेमिनी लगन में क्या क्या राहु केतु फल देता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।